जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन की चर्चा करेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आज तक एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व, जो कि अब नेपाल में पड़ता है। प्रमाण क्या है? अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख इसको प्रमाणित करता है। माता का क्या नाम है? माया देवी था। पिता का शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। क्या थे? शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के किस स्तंभ से बुद्ध के जन्म की पुष्टि होती है, तो आप कहेंगे रुमिनदेई अभिलेख से। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे। पहले सिद्धार्थ थे, बाद में क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में दिया। इसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। 5 शिष्यों को पहले उपदेश दिया, जिसको पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता था। धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे बुद्ध के प्रथम उपदेश से बिलोंग करता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मृत्यु नहीं कहते हैं। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। कब? 483 ईस्वी पूर्व। भोजन में विषाक्तता के कारण, ऐसा कुछ ग्रंथ मानते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 आते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब होता है संघ के जिसमें नियम दिए गए हों। सुत्त पिटक रिलेटेड है बुद्ध के उपदेश से, कई बार पूछा गया है। अधधम्म पिटक किससे संबंधित है? दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली। क्या भाषा है? पाली। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बुद्ध आम जनता की भाषा चाहते थे। क्या चाहते थे? कि जो आम जनता की भाषा हो, उसी भाषा में वो ग्रंथ लिखे जाएं। पाली क्या है? जनभाषा है। संस्कृत क्या थी उस टाइम में? ब्राह्मणों की भाषा थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता त्रिशला। वैशाली क्षेत्र, वैशाली में हुआ था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी मानी जाती थी उस टाइम, हुआ करती थी वैशाली में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। की कौन? महावीर स्वामी को माना जाता है। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें पार्श्वनाथ को माना जाता है। 24वें महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। विचार, वचन और कर्म तीनों स्तर पर अहिंसा होनी चाहिए। जैन साधु जमीन पर झाड़ू लगाकर चलते हैं, मुख पर पट्टी रखते हैं। अहिंसा का सर्वाधिक कठोर पालन किस धर्म में? कई बार पूछा गया, तो आप कहेंगे जैन धर्म में। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का मतलब होता है गुरु, धम्म का मतलब उपदेश, संघ का मतलब अनुयायी समुदाय जो फॉलो करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? महाप्रजापति गौतमी ने, जो बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिलवाया। बाद में आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने अनुमति दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के 8 अंगों वाला मार्ग क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग। क्या? अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि शामिल हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। यहीं से महायान का तेज विकास हुआ। महायान जो शाखा, हीनयान और महायान 2 शाखाएं। महायान शाखा का विकास यहीं से तेजी से हुआ। भाषा क्या थी? संस्कृत का प्रयोग इसी टाइम बढ़ा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का संरक्षक
कौन सा मौर्य शासक था? अशोक। कौन? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप किया, धम्म की नीति अपनाई, स्तंभ, शिलालेख और स्तूप बनवाए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसे विदेशों में प्रचार हेतु भेजा? किसको भेजा? महेंद्र को। महेंद्र इसका लड़का था, इसको भेजा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। संघमित्रा उसकी बहन भी उसके साथ थी, जो कि बोधि वृक्ष की शाखा ले गई थी। कहाँ? श्रीलंका में। बौद्ध धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? कौन से हैं? हीनयान और महायान, दो शाखाएं हैं। महायान संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? केवल बोधिसत्व की। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों के लिए रुक जाता है, यानी दूसरे के कल्याण के लिए रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। चार्वाक दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? भौतिकवाद पर। किस पर? भौतिकवाद पर। क्या कहता है? ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली गोसाल। कौन था? मक्खली गोसाल। सिद्धांत नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? सब भाग्य तय करता है। क्या? भाग्य सब तय करता है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ होता है दुखों से मुक्ति। न स्वर्ग है न मृत्यु, बल्कि जन्म मरण चक्र से मुक्ति पा जाना निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद किससे संबंधित है? कार्य कारण संबंध है। किससे? कार्य कारण संबंध से रिलेटेड है। हर वस्तु कारण से उत्पन्न होती है। हर वस्तु के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण होता है। नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज अस्थायी नहीं है। यही बुद्ध दर्शन की जड़ है। क्या है? यही बुद्ध दर्शन की जड़ मानी जाती है। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्ष तक। इसके बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। नेक्स्ट, जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? कैवल्य। क्या? कैवल्य। अच्छा, कंफ्यूजन एक चीज का बहुत रहता है, देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में सेम चीज को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं, और जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र। क्या है? धर्म चक्र है, जो कि आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अशोक चक्र है। यही है धर्म चक्र। वैशाली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति यहीं पे हुई थी। लिच्छवी गणराज्य में पड़ती है। कहाँ पर? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी पड़ती थी। महावीर का प्रमुख कार्यक्षेत्र इसी को माना जाता है। नेक्स्ट, धर्म में स्यादवाद किससे संबंधित है? अनेकांतवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनेकांतवाद से संबंधित है। कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता। कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता, अनेक दृष्टिकोण होते हैं, ये इसकी रूल है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस भाषा में हुआ? किस भाषा में प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का? पाली भाषा में। इसी कारण जन्म सामान्य में लोकप्रिय हुआ था। किस कारण से? क्योंकि भाषा सबको समझ में आती थी, इसीलिए जनमानस में लोकप्रिय हो गया। नेक्स्ट, जैन साधुओं के लिए पंचमहाव्रत में कौन शामिल नहीं है? पंचमहाव्रत में कौन शामिल नहीं है? यज्ञ। क्या? यज्ञ। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ये सब शामिल होते हैं, यज्ञ शामिल नहीं होता है। पंचमहाव्रत क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल छोड़ा। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उद्देश्य दुखों का कारण जानना। दुखों का कारण जानना इसका उद्देश्य था। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का क्या उद्देश्य है? दुखों का अंत। क्या? दुखों का अंत। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तृष्णा का अंत, जन्म मरण चक्र से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट, जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? क्या है? अनेक दृष्टिकोणों से सत्य। क्या? अनेक दृष्टिकोणों से सत्य। जैन दर्शन कहता है कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता, हर वस्तु को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। इसी सिद्धांत से जुड़ा है स्यादवाद। क्या? इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है स्यादवाद। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। 4
आर्य सत्य बताया गया है, संसार दुखमय है, दुख का कारण क्या है, तिसरा है, दुख का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग से अंत संभव है। नेक्स्ट, त्रिपिटक में संघ के नियम किस पीटक में है, विनय पीटक में। किसमें, विनय पीटक में। विनय पीटक में क्या है, अनुशासन है, डिसिप्लिन, रूल्स है। सुत्त पीटक में उपदेश है। अधिधम्म पीटक में क्या है, दर्शन है। क्या है, दर्शन है। नेक्स्ट, बोधिसत्व की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, महायान से। किससे, महायान से। बोधिसत्व वह है जो स्वयं का निर्वाण कर सकता है लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए रुक जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ, ऋजुपालिका नदी के किनारे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के पास, तभी से वे जिन कहलाए। तभी क्या कहलाए, जिन कहलाए। जिन माने होता है विजेता कहलाए। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है, संग्रह न करना। कुछ संग्रह न करना, धन वगैरह अपरिग्रह कहा जाता है। अपरिग्रह का मतलब हो गया धन, वस्तु, संपत्ति, मोह, इन सब का त्याग करना। किस धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक तीनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। नास्तिक दर्शन कभी पूछ दिया गया तो आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध, जैन और चारवाक तीनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये वेदों की प्रमाण को नहीं मानते। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित संबोधि शब्द का क्या अर्थ है। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या, ज्ञान की प्राप्ति। संबोधि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ ज्ञान है। इसके बाद भगवान बुद्ध बने। सिद्धार्थ के बाद क्या बना है, भगवान बुद्ध बने। अच्छा, कुछ वर्ड है जिसको बड़ा कन्फ्यूजन होता है, देख लीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। किससे जुड़ा हुआ है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से को कहते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं। संबोधि कहते हैं ज्ञान को। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, द्वितीय वैशाली में। जो वैशाली में हुआ था सेकंड, उसमें 2 पार्ट में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। द्वितीय बौद्ध संगति लगभग 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। स्थान वैशाली। यहीं से स्थिरवाद और महासंघिक 2 शाखाएं बनी। बाद में यही हीनयान और महायान बने। बाद में यही हीनयान और महायान बने हैं। नेक्स्ट, महावीर का निधन कहाँ हुआ था, पावापुरी में। कहाँ, पावापुरी में। कब, 468 ईस्वी पूर्व में। पावापुरी बिहार में पड़ता है। जैन परंपरा में दिवाली महावीर के निर्माण से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। मध्यम मार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, दोनों का त्याग कर संतुलन। क्या, दोनों का त्याग कर संतुलन। बुद्ध ने देखा कि अत्यधिक भोग सही नहीं है, अत्यधिक तपस्या सही नहीं है, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। क्या दिया उसके बाद, मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, इंद्रियों पर नियंत्रण। क्या, इंद्रियों पर नियंत्रण। पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह करना नहीं है बल्कि विचार, वाणी, कर्म तीनों पर संयम रखना होता है। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध संघ की विभाजन की निंदा की गई है, किसमें, भाब्रू लेख में। किसमें, भाब्रू लेख में। भाब्रू लेख राजस्थान से मिला है। अशोक ने स्वयं को इसी में उपासक कहा। बौद्ध संघ की एकता पर जोर दिया गया। मेन बातें हैं भाब्रू लेख की। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाएं सुत्त पीटक की एक भाग हैं। नैतिक शिक्षा देने हेतु कला और मूर्ति कला में भी चित्रित हैं। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया, किसने, दशरथ ने। किसने, दशरथ ने। अशोक का पौत्र था। क्या था, अशोक का पौत्र। आजीविकों को गुफाएं दान में दी। बराबर गुफाएं इससे जुड़ी हैं। बराबर की जो गुफाएं हैं वह आजीविक संप्रदाय से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मवाद का अर्थ क्या है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। अनित्य, सब कुछ नश्वर है, दुख संसार का कारण है। त्रिशरण,
किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म। त्रिशरण का मतलब क्या होता है? बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। इसे ही त्रिरत्न कहा जाता है। इसी क्या कहता है? त्रिरत्न भी कहा जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? जिन कहलाए। क्या? जिन कहलाए। जिन मतलब क्या होता है? जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाई है। महावीर इसके बाद क्या कहलाए? जिन कहलाए। इसी नाम से पड़ा है क्या? जैन धर्म। सुत्त पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सुत्त पिटक है बुद्ध के उपदेश। त्रिपिटक का विभाजन विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में है नियम, सुत्त पिटक में है उपदेश और प्रवचन, अधिधम्म पिटक में क्या है? दर्शन। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने किस भाषा में दिए? मगधी प्राकृत। किसमें? मगधी प्राकृत। बुद्ध की बोली मगधी प्राकृत में थी। बाद में ग्रंथ का संकलन किस भाषा में हुआ? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। 5 यही हैं। अगला है अनिच्छा, दुखा और अनत्ता किस धर्म की मूल शिक्षाएं हैं? बौद्ध धर्म की। 3 लक्षण क्या हैं? अनिच्छा का मतलब क्या होता है? सब नश्वर है। दुखा का मतलब क्या होता है? सब दुखमय है। अनत्ता का मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। किस बौद्ध संगीति में के समय अधिधम्म पिटक को जोड़ा गया? तृतीय। किसमें? तृतीय के टाइम में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन था? अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्स। यही त्रिपिटक का अंतिम स्वरूप स्पष्ट हुआ। पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 व्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने 5वां जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है? 12वें शिलालेख में। किसमें? 12वां शिलालेख में। इसे धम्मलेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धम्मलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म किस बात पर निर्भर करता है? कर्म पर। किस पर? कर्म पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं नियंत्रित करता है, ईश्वर नहीं नियंत्रित करता है, कर्म ही भविष्य तय करता है। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? संघ का अर्थ होता है भिक्षुओं का समुदाय। संघ में भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ शामिल होती हैं। संघ को क्या कहते हैं? त्रिरत्न का तीसरा अंग कहते हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, महावीर ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 28 वर्ष की आयु में। कब? 28 वर्ष की आयु में। 540 ईस्वी पूर्व में गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में उपोषथ किससे संबंधित है? किससे संबंध है? उपवास से। किससे? उपवास से। उपोषथ बौद्ध भिक्षुओं का व्रत या उपवास का दिवस कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यह मनाया जाता है। विनय पिटक में इसका उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है इसका? विनय पिटक में। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों को पहली बार लिखित रूप दिया गया? कई बार पूछा गया। चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। स्थान कुंडलवन, कश्मीर। शासक कौन था? कनिष्क था शासक। भाषा संस्कृत है। यही त्रिपिटक को लिखित रूप दिया गया था। त्रिपिटक को लिखित रूप यही मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म में संलेखना किससे संबंधित है? संलेखना का मतलब होता है स्वेच्छा से शरीर का त्याग करना। स्वेच्छा से शरीर का त्याग करना। संलेखना का मतलब होता है उपवास करते हुए जीवन का त्याग करना। मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन इसको माना जाता है जैन धर्म में। किस जैन तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प माना जाता है? पार्श्वनाथ के। किसके? पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ के साथ सर्प छत्र दिखाया जाता है। जैन मूर्ति कला का महत्वपूर्ण प्रश्न इसको माना गया। कई बार एग्जाम में आया भी है। बौद्ध धर्म में हेतुवाद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कार्य कारण संबंध से। किससे? कार्य कारण संबंध से संबंधित है। हेतुवाद का मतलब क्या होता है? यही प्रतीत समुतवाद का आधार है। कुछ भी बिना कारण उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के टाइम में। किसके टाइम में? अशोक। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र
तीस, कौन? मोगलीपुत्र तीस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उद्देश्य की संघ की शुद्धि और त्रिपिटक का संकलन करना, त्रिपिटक का कंपाइल करना इसका मेन उद्देश्य था। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा किसे कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग को। किसको? अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है। चार आर्य सत्य का चौथा स्तंभ इसी को कहा जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग इसी को कहा गया है। यही मोक्ष प्राप्ति का व्यवहारिक मार्ग भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किस घटना के बाद किया गया है? कठोर तपस्या की विफलता के बाद। कब? कठोर तपस्या की विफलता के बाद मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, तब समझा कि न अत्यधिक भोग सही है और न अत्यधिक तपस्या सही है, इसी से निकला मध्यम मार्ग। नेक्स्ट, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। तपस्या के बाद महावीर कहलाए और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जिन कहलाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में धम्मपद क्या है? धम्मपद का मतलब होता है एक बौद्ध ग्रंथ। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। धम्मपद बौद्ध साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में रचित है, नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है। इसमें क्या है? नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति के समय महायान संप्रदाय का स्पष्ट विकास हुआ? चतुर्थ में। कब? चतुर्थ। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क। भाषा संस्कृत थी। महायान विचारधारा यहीं से मजबूत हुई थी। नेक्स्ट, थेरवाद संप्रदाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। क्या है? बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। थेरवाद का मतलब होता है, थेरवाद हीनयान का आधुनिक नाम है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में प्रचलित है। बुद्ध को ये लोग क्या मानते हैं? मानव शिक्षक मानता है। बुद्ध को क्या मानता है? मानव शिक्षक मानता है। नेक्स्ट, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अर्धमागधी प्राकृत में। किसमें? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिया। जैन धर्मों की, जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? अर्धमागधी है। क्या है? अर्धमागधी है। और बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है? पाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म में शून्यवाद का सिद्धांत किस दार्शनिक से जुड़ा है? शून्यवाद नागार्जुन से। नागार्जुन महायान दर्शन के महान आचार्य माने जाते हैं। शून्यवाद की थियोरी इन्होंने ही दी थी। शून्यवाद क्या है? संसार में कोई वस्तु अस्थाई नहीं है, सब कुछ क्षणिक और शून्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रतीक किसका सूचक है? धर्मचक्र प्रतीक क्या है? बुद्ध के उपदेश का प्रचार है। क्या है? बुद्ध के उपदेश का प्रचार माना गया है धर्मचक्र। बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तब कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। अशोक चक्र भी इसी का प्रतीक है। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? धर्मचक्र प्रवर्तन का। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद का महत्व क्यों है? उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद रखकर संगीति में सुनाया था। क्या किया था? उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद रखकर संगीति में सुनाया था। आनंद बुद्ध के निजी सेवक थे। क्या थे? बुद्ध के निजी सेवक थे। प्रथम बौद्ध संगति में इन्होंने इसको याद करके सुनाया था। उपाली ने किसका उपदेश दिया था? विनय पिटक का पाठ किया था। आनंद ने किसका पाठ किया था? सुत्त पिटक का पाठ किया था। इसीलिए आनंद को कहा जाता है भंडारागारिक भिक्षु। क्या? भंडारागारिक भिक्षु भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, उपगुप्त किससे संबंधित थे? बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त मौर्य काल के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे। क्या थे? बौद्ध प्रसिद्ध आचार्य थे। अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में स्कंद कितने माने जाते हैं? कितने हैं? 5 हैं। कितने? 5। 5 स्कंद कौन कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। 5 घटक माने गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप क्या कहलाया? स्यादवाद कहलाया। अनेकांतवाद सत्य के अनेक रूप हैं मानता है। स्यादवाद क्या मानता है? शायद ऐसा हो सकता है, अर्थात कोई भी कथन पूर्ण सत्य नहीं है, दृष्टिकोण पर निर्भर है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में हीनयान को किस नाम से भी जाना जाता है? थेरवाद के नाम से। किस नाम से? थेरवाद। हीनयान थेरवाद कहलाता है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में बुद्ध को केवल महान मानव शिक्षक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर के माता पिता किस गणराज्य से संबंधित थे? किस गणराज्य से? लक्ष्मी गणराज्य से संबंधित थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में।
वैशाली जो है लिच्छवी की राजधानी हुआ करती थी। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए जैन धर्म का प्रारंभिक विकास इसी गणराज्य में हुआ था। किस शासक के काल में बौद्ध धर्म मध्य एशिया, चीन और कोरिया तक फैला? कनिष्क के टाइम में। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था। महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक था। क्या? महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? कनिष्क था। रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग किसको कहा जाता है? चीन, कोरिया और मध्य एशिया तक का जो मार्ग है इसको रेशम मार्ग कहते हैं। यहां तक इसने प्रचार किया। नेक्स्ट, बुद्ध के शिष्य उपाली का महत्व किस कारण से है? किस कारण से? उन्होंने विनय पिटक का पाठ किया था। उन्होंने विनय पिटक का पाठ किया था। प्रथम बौद्ध संगति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था, आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया था। महावस्तु किससे संबंधित ग्रंथ है? महावस्तु बौद्ध साहित्य है। महावस्तु महायान परंपरा का एक ग्रंथ है। किस परंपरा का? महायान परंपरा का एक ग्रंथ है। बुद्ध के जीवन और चमत्कारों का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार 10 शील किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? भिक्षु और भिक्षुणी से। पंचशील किससे संबंधित है? सामान्य उपासकों के लिए ये रूल बताए गए हैं, लेकिन 10 शील जो है भिक्षुणी और भिक्षुओं के लिए कठोर नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नो किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध दर्शन पर संवाद है। क्या है? बौद्ध दर्शन पर संवाद है। यूनानी राजा मेनेंडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। बौद्ध दर्शन की व्याख्या का प्रश्न उत्तर शैली में, बौद्ध दर्शन की व्याख्या जो है प्रश्न उत्तर की शैली में इसमें वर्णित है। नेक्स्ट, त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी या 3 संग्रह। त्रि मतलब 3, पिटक माने टोकरी, अर्थात त्रिसंग्रह। किसका संग्रह? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक की। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में महाकारुणा का अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सभी प्राणियों के प्रति करुणा। किससे? सभी प्राणियों के प्रति करुणा से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। महायान बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत माना गया है। बोधिसत्व आदर्श इसी पर आधारित है। बोधिसत्व आदर्श किस पर आधारित है? इसी पर, महाकरुणा की अवधारणा पर आधारित है। उद्देश्य क्या है? स्वयं मोक्ष नहीं बल्कि सभी का कल्याण। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में पंचशील किससे संबंधित है? 5 नियम है। क्या? 5 नैतिक नियम। पंचशील के नियम क्या क्या हैं? अहिंसा, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। नेक्स्ट, किस स्थान पर बुद्ध ने वर्षावास सबसे अधिक बार बिताया? कहाँ पर? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन विहार में बिताए। दाता कौन था? अनाथ पिंडक। नेक्स्ट, दीपवंश और महावंश किससे संबंधित ग्रंथ है? किससे संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध इतिहास से। किससे? बौद्ध इतिहास से। ये दोनों श्रीलंका में लिखे गए। कहाँ इसका लेखन हुआ है? श्रीलंका में। बौद्ध धर्म के इतिहास और अशोक काल का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट, ललित विस्तर किस प्रकार का ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, बुद्ध की जीवनी है इसमें। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बुद्ध की जीवनी इसमें वर्णित है। ललित विस्तर है, महायान परंपरा का ग्रंथ है। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का ग्रंथ है। बुद्ध के जीवन की कथा इसमें वर्णित है। जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में कर्म बंधन को काटने के लिए तप अनिवार्य माना गया है। तप से आत्मा की शुद्धि होती है और अंतिम लक्ष्य क्या है? कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म में विहार का क्या अर्थ है? विहार का मतलब होता है शिक्षा केंद्र या भिक्षुओं का निवास स्थान, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी प्रसिद्ध बौद्ध विहार हैं। महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर कौन थे? गौतमी इंद्रभूति। कौन? गौतमी इंद्रभूति। गौतमी इंद्रभूति महावीर के प्रमुख गणधर माने गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ में भवचक्र किसका प्रतीक है? भवचक्र का मतलब होता है पुनर्जन्म का चक्र। भवचक्र जन्म लेना, जीवन, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म। तृष्णा और अज्ञान के कारण यह चक्र चलता रहता है। किसके कारण से? तृष्णा और अज्ञान के कारण यह चक्र चलता रहता है। इससे मुक्ति की क्या मार्ग है? निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति ही इन सबों से मुक्ति दे सकती है। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सिंह है? किसका? महावीर का। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हमेशा पूछे गए हैं। महावीर का क्या है? सिंह है।
और पार्श्वनाथ का सर्प है। महावीर का सिंह और पार्श्वनाथ का सर्प। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या का मतलब अज्ञान, यथार्थ को न समझना। अविद्या सत्य का ज्ञान न होना, यही तृष्णा, दुख और पुनर्जन्म का मूल कारण माना गया है अविद्या। बुद्ध दर्शन में अविद्या को समाप्त करना ही मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट, बुद्ध के किस शिष्य को धर्म का सेनापति कहा जाता है? सारीपुत्र को। किसको? सारीपुत्र को। सारीपुत्र बुद्ध के सबसे बड़े विद्वान शिष्य माने जाते थे। उन्हें धर्म का सेनापति भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने गणधर थे? कितने गणधर यानी मुख्य शिष्य कितने थे? 11। कितने? 11। महावीर के कुल 11 गणधर थे। सबसे प्रमुख कौन माने जाते हैं? गौतम, इंद्रभूति। नेक्स्ट, जैन धर्म में जीव और अजीव का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मा और पदार्थ का विभाजन। आत्मा और पदार्थ का विभाजन। जीव का मतलब चेतन तत्व यानी आत्मा, अजीव का मतलब निर्जीव पदार्थ। जैन दर्शन का मूल आधार यही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में ध्यान को किस नाम से जाना जाता है? समाधि। ध्यान को क्या कहते हैं? समाधि। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग समाधि, सम्यक समाधि मानी गई है। ध्यान के द्वारा चित्त की शुद्धि इसमें की जाती है। नेक्स्ट, महावीर के निर्वाण के बाद जैन धर्म का प्रथम संगीति स्थल कहाँ था? कहाँ था? पाटलिपुत्र। जैन प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में तृष्णा के कितने प्रकार माने जाते हैं? तृष्णा के 3 प्रकार माने जाते हैं। तृष्णा के 3 प्रकार क्या क्या है? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा का मतलब इच्छाओं की लालसा, भव तृष्णा का मतलब जीने की लालसा, और विभव तृष्णा का मतलब नष्ट होने की इच्छा, नष्ट होने की इच्छा। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा माना गया है? नेमिनाथ का। किसका? नेमिनाथ। नेमिनाथ कौन थे? 22वें तीर्थंकर माने गए हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख या चंद्रमा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में करुणा और मैत्री किससे संबंधित हैं? नैतिक आचरण से। किससे? नैतिक आचरण से। करुणा और मैत्री बौद्ध नैतिकता का मूल मूल्य है। बोधिसत्व आदर्श इन्हीं पर आधारित है। किस पर आधारित है? इन्हीं पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा का मतलब होता है हस्त मुद्रा या हाथों की भाव भंगिमा। 9 प्रतिमाओं में अलग अलग मुद्राएं मिलती हैं, जैसे अभय मुद्रा, भय मुक्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र मुद्रा यानी उपदेश। नेक्स्ट, महापरिनिब्बाण सूत्र किससे संबंधित ग्रंथ है? किससे संबंधित है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण का इसमें वर्णन है। जैन धर्म में चारित्र किससे संबंधित है? चारित्र का मतलब होता है नैतिक आचरण। नैतिक आचरण। जैन त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी चारित्र का मतलब होता है सही आचरण से मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में मिट्टा का अर्थ क्या है? मिट्टा का मतलब होता है मैत्री और प्रेम भाव। नेक्स्ट, जैन धर्म में श्रावक किसे कहा जाता है? गृहस्थ अनुयायी को। किसको? गृहस्थ अनुयायी को। श्रावक का मतलब होता है पुरुष गृहस्थ अनुयायी, श्राविका का मतलब होता है महिला गृहस्थ अनुयायी। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन अस्थिरवाद या महासंघी के रूप में हुआ? किसमें? द्वितीय जो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में, स्थान वैशाली। यही विभाजन आगे चलकर हीनयान और महायान बना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में उपेक्षा का अर्थ क्या है? तटस्थ भाव। क्या? तटस्थ भाव। 4 ब्रह्म विचार हैं। क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। नेक्स्ट, किस शासक के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र बना? कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बाद में हर्षवर्धन ने इसको संरक्षण दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में अनित्य का अर्थ क्या है? सब कुछ क्षणभंगुर है। क्या? सब कुछ क्षणभंगुर है। बुद्ध के 3 सिद्धांत हैं, अनित्य, दुख और अनात्म। नेक्स्ट, अमरावती शैली की मूर्तिकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। बौद्ध स्तूप कला है,
बौद्ध स्तूपकला बुद्ध के जीवन की घटनाओं का इसमें अंकन है। नेक्स्ट, जैन धर्म में प्रतिक्रमण किससे संबंधित है? प्रतिक्रमण का मतलब होता है पापों का आत्मविश्लेषण। क्या? पापों का आत्मविश्लेषण। प्रतिक्रमण आत्म आलोचना की प्रक्रिया है। अपने दोषों पर चिंतन कर सुधार का प्रयास। अपने दोषों पर चिंतन कर सुधार का प्रयास करना। बौद्ध धर्म में वज्रयान का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ? तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत में। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से? हीनयान, जिसको थेरवाद भी कहते हैं, महायान, वज्रयान। वज्रयान क्या है? तांत्रिक प्रभाव वाला बौद्ध धर्म है। तांत्रिक प्रभाव वाला बौद्ध धर्म इसे माना गया है। नेक्स्ट, महावीर के उपदेशों का संकलन किसे आगम ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जैन आगम को। नेक्स्ट, किस जैन तीर्थंकर को कल्याणक पुरुष कहा जाता है? किसको? महावीर स्वामी को। महावीर के जीवन में 5 प्रमुख कल्याणक माने जाते हैं। क्या क्या? गर्भ, जन्म, दीक्षा, कैवल्य और निर्वाण। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिविध द्वार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शरीर, वाणी और मन की शुद्धि से। किससे? शरीर, वाणी और मन की शुद्धि से रिलेटेड है। त्रिविध द्वार का मतलब होता है काय, शरीर, वाणी, वाक, चित्त से शुद्धता। बौद्ध नैतिकता में कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीनों को शुद्ध रखना आवश्यक है। नेक्स्ट, अजातशत्रु का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था? उन्होंने प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। संरक्षक मगध सम्राट अजातशत्रु। नेक्स्ट, जैन धर्म में देव किसे कहा जाता है? तीर्थंकरों को। किसको? तीर्थंकरों को देव कहा जाता है। जैन परंपरा में तीर्थंकरों को ही देवतुल्य माना जाता है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म में तपस्या को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकार में। किसमें? 2 प्रकार में। जैन तपस्या 2 प्रकार की होती है, बाह्य तप और आंतरिक तप। बाह्य तप में क्या क्या आता है? उपवास, अल्प आहार और त्याग। आंतरिक तप में क्या क्या आता है? प्रायश्चित, विनय, ध्यान और स्वाध्याय, सेल्फ का अध्ययन करना। नेक्स्ट, जैन धर्म में पंच परमेष्ठी में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जैन धर्म में 5 सर्वोच्च पूज्य माने जाते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। धन्यवाद।